हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटेक टेट ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही सब बच्चों की एग्जाम की तैयारी? आई होप सबकी बढ़िया चल रही होगी एंड थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज एंड फीडबैक। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का हमारे कोर्स को लेके। काफ़ी बच्चे कोर्स को परचेज कर चुके हैं एंड एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि पिछली बार 700 प्लस स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एडुटैप के कोर्स को लेकर सीटेट एग्जाम क्रैक किया था एंड इस बार उम्मीद करें कि इससे डबल नंबर होगा। आपको अगर कोई भी दिक्कत है कि आपको नहीं पता कि कैसे कोर्स को परचेज करें, या आपको सिर्फ सीडीपी चाहिए या आपको सिर्फ इंग्लिश चाहिए, सिर्फ इसी चीज का आपको सब्जेक्ट रिलेटेड कोर्स चाहिए, कुछ भी मटेरियल चाहिए, तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241। काफी बच्चों को नहीं पता चलता है कि कहाँ मेल करनी है, कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे लिंक क्लिक करना है, तो आप प्लीज इस नंबर पर कॉल करिए 8146207241। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। एंड आज काफी खुशखबरी की बात है कि आज का मेरा लेक्चर, जैसे कि सारे बच्चे आई थिंक देख सकते हैं किस चीज का लेक्चर है, दैट इज सोशल पेडागोजी। क्योंकि काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे एंड मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, जल्दी मैं हिंदी पेडागोजी और ईवीएस पेडागोजी के लेक्चर्स भी लेके आऊंगी। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोशल पेडागोजी। देखो, पहले तो ये बता दूं कि आपको 60 मार्क्स की सोशल स्टडीज रहती है 150 मार्क्स में से, जिसमें से आपको 40 का कंटेंट रहता है जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स रहती है 6, 7, 8 एंड आपको 20 मार्क्स की पेडागोजी रहती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, काफी बच्चों को नहीं पता होता। 20 मार्क्स की आपको पेडागोजी आएगी सोशल के अंदर। आई थिंक 20 मार्क्स बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको प्लीज लाइटली मत लिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल पेडागोजी में आपका पहला जो टॉपिक है दैट इज कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल स्टडी। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ आज, एक दो क्वेश्चंस भी करा दूंगी, बिकॉज आपके 20 मार्क्स में से 1 मार्क के लिए या 2 मार्क्स के लिए इसका क्वेश्चन जरूर आता है। एंड जिन बच्चों ने भी कोर्स को परचेज किया हुआ है, जो आगे परचेज करेंगे, वो देख सकते हैं कि कोर्स के अंदर सोशल पेडागोजी मैंने डाली है, मेरी वॉइस में सोशल पेडागोजी है, तो आपको अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर टॉपिक के डिस्कस किए हो एंड अलग से क्विज है कि आप प्रॉपर्ली सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको पेपर में पूछी जाएगी वो ये पूछी जाएगी कि व्हाट इज सोशल स्टडीज, की सोशल स्टडीज होता क्या है। आपने ध्यान रखना है, लगभग ऐसी डेफिनेशन ढूंढनी है जिसमें कुछ आंसर्स ऐसे होंगे कि सोशल स्टडी है सोसाइटी की, ठीक है, एंड द सोशल रिलेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखो, हम इस सराउंडिंग्स में रहते हैं, ठीक है, सराउंडिंग्स में अगर आप देखो मैन एंड सोसाइटी दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। हमारी सोसाइटी ने हमें क्या क्या दिया है, फैमिली, फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ हमें सोसाइटी ने दिया है। तो मैन एंड सोसाइटी का एक आपस में इंटरकनेक्शन है, एक संबंध है गहरा, तभी इसलिए सोशल स्टडी को कहा जाता है। ये सोसाइटी है किस चीज की, स्टडी की, एंड क्या, सोशल रिलेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, जो आपका साइकोलॉजी है सब्जेक्ट, उसके अंदर भी आपको एक टॉपिक है सोशलाइजेशन। वहां सोशलाइजेशन का मतलब ये होता है किस तरह इंसान हमारी सोसाइटी में अडेप्ट करता है, एडजस्ट करता है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। यही चीज हमें सोशल स्टडीज सिखाती है कि किस तरह एक ह्यूमन सोसाइटी के अंदर लिंक बनाता है, सराउंडिंग्स के साथ लिंक बनाता है, कैसे एडजस्ट करता है, कैसे अडेप्ट करता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, दैट सब्जेक्ट इज नोन एज सोशल स्टडी। एंड सोशल स्टडी के अंदर आपके क्या सब्जेक्ट्स आते हैं स्कूल लेवल पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। आपको एक ये क्वेश्चन जरूर आता है कि आपके स्कूल लेवल पे जो आपका सोशल स्टडीज सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या सब्जेक्ट आते हैं। आपने ये वाला ऑप्शन टिक करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। आप ध्यान रखना, आपको यही हर बार आपको ये 4 मिलेंगे आपको ऑप्शंस। एंड लगभग आप पुराने पेपर देख लो, हर पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्कूल लेवल एरिया में आपका जो सोशल स्टडी सब्जेक्ट है वो क्या कवर करता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर है व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल स्टडी। बेसिकली ये जो पेडागोजी यहाँ से स्टार्ट होती है कि हम सोशल स्टडी सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन क्या है कि सोशल स्टडी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, या ये क्यों पढ़ाया जा रहा है सोशल स्टडी, इसका मेन एम या ऑब्जेक्टिव क्या है। आपने ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप दे सकते हो या आने वाले क्वेश्चंस में आपके यूज होंगे, कि इसलिए ये तो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, एक तो बच्चे को क्या हो, नॉलेज मिले, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
पॉलिटी, ये इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स इसलिए पढ़ाया जाता है अगर बच्चे को नॉलेज मिलेगी तभी वो चीज़ बच्चा अप्लाई कर पाएगा, एप्लीकेशन कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है, पॉलिटी या सिविक्स कह लो, इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, इलेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। जब ये चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होती है तभी हमें पता है बाहर की दुनिया में जाके ये चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट सारे इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि बच्चे को इन सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज दी जाए एंड फाइनली उनको पता हो कि कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ज्योग्राफी में डैम्स, रिसोर्सेज हो गए, ये आपके कुछ भी फॉरेस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तब आप बाहर कहीं जाते हो, उनको देखते हो, तभी आप रिलेट कर पाते हो। क्योंकि एनसीएफ का आपको पता है पहला पॉइंट यही है कि हमें हमारी स्टडी को रिलेट कराना है विद द रियल लाइफ सिचुएशन आउटसाइड एनवायरनमेंट। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपने ध्यान रखना है जो ऑप्शन में ये होंगे आपके, आपने ये टिक करने आंसर्स। थर्ड इसका एम है बच्चे को क्रिएटिव थिंकिंग, ये हर पेडागोजी का एम ये है ही है, बच्चे की इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना, बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग करवाना, बच्चा ये सोचे ऐसा क्यों है, ऐसा रीजन क्या ये हो रहा है, अगर ये चीज ना होती, अगर प्लैनेट अर्थ ना होता तो फिर क्या होता। अगर ऐसी चीजें आप कराओगे, बच्चे की ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, तो ये कह लो मेन ऑब्जेक्टिव सोशल स्टडी का फुलफिल होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको बहुत सारे पेडागोजी के पॉइंट्स आप देखोगे ना, उसमें ये आपको मिलेगा क्रिटिकल थिंकिंग, कि बच्चे का क्रिटिकल पर्सपेक्टिव लेके आओ, बच्चे के अंदर पैदा करो डीप थॉट, कि वो चीजों को लेके गहराई में सोचे। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप ये वर्ड जरूर पाओगे, क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, जो कि आपकी पेडागोजी के अंदर सिलेबस में एक चैप्टर भी लिखा हुआ है, डेवलप दी क्रिटिकल थिंकिंग, आप देख लेना उसके अंदर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी सोशल इश्यूज है, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उसको लेके बच्चे को अवेयर करो, लाइक पॉवर्टी, वायलेंस, इलिटरेसी, बच्चा अवेयर हो, बच्चा इन हार्श रियलिटीज को समझे, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, ये भी किसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है बच्चा सोशल स्किल्स सीखे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल स्किल्स लाइक ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, टीम वर्क, ठीक है, ये सारी चीजें मेन बेसिकली आपको ये ऑप्शन कहीं आप देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिलेगा कि बेसिकली सोशल स्टडीज क्या सिखा रहा है, वो बच्चे को क्या सिखा रहा है, सोशल स्किल्स सिखा रहा है, कैसे एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना है, कैसे अडेप्ट करना है बाय ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, टीम वर्क, हेल्पफुलनेस, ये सारी चीजें। सेवेंथ है रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम फॉर डाइवर्सिटी, कितनी डाइवर्सिटी है, कितने सारे सब्जेक्ट है, कितने एरियाज है, कितने टॉपिक्स है स्टडी करने के लिए, बच्चे को रिस्पेक्ट करनी है इस चीज की, अपने नेशन की रिस्पेक्ट करनी है, एंड ही शुड हैव द फ्रीडम, फ्रीडम हो कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, उसके पास फ्रीडम हो, जिस चीज में वो पार्टिसिपेट करना चाहता है वो पार्टिसिपेट करे, जिस टॉपिक को वो इंटरेस्ट से पढ़ना चाहता है वो पढ़े, जिस पे वो एक्सप्लोर करना चाहता है वो एक्सप्लोर करे, तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है इंटरनेशनल पीस या कह लो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाया जा रहा है, देखो आपको पता है आजकल फॉरेन देशों के साथ काफ़ी इंडिया के लिंक है, काफ़ी चीज़ें रिसोर्सेज है जो बाहर भेजी जाती है या बाहर से हम लोग कुछ लेते हैं, तो मेन मोटिव क्या है, एक इंटरनेशनल पीस बनाना, कि आपस में जो संबंध है हमारे किसी भी देश के साथ, वेदर इट इज़ फॉरेन या इंडिया के अंदर, हमारे सबके साथ संबंध अच्छे बने, ठीक है, हम सबके साथ कहते हैं ना लिंक कर सके, सबकी हेल्प ले सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल पीस, ठीक है। एंड लास्टली इज डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज बच्चे के अंदर डेवलप करवानी, लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, डिग्निटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू वॉइस, राइट टू वोट, ये सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं जो बच्चे के अंदर हमें डेवलप करानी है, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सोशल स्टडी का। आप लगभग जितने भी पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे उनमें आपको लगभग ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसको अच्छी तरह करना। कोर्स के अंदर मैंने ये चैप्टर पूरा डिटेल्ड में, क्योंकि इसके अंदर और क्या मैटर करता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सोशल स्टडी, व्हाट इज द स्कोप ऑफ सोशल स्टडीज एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल स्टडीज, एंड क्या डिफरेंस होता है सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी में, मैंने कोर्स के अंदर ये सारा समझाया हुआ है, ठीक है। जिन बच्चों को कोर्स लेना है वो उसमें देख सकते हैं। फिर भी मैंने उस चैप्टर का जो सारा एक सार है, एक छोटी सी हो सके मेरी तरफ से समरी, मैंने वो आपको सारी इसमें बता दी है। एंड नाउ लेट्स डू द क्वेश्चंस।
चलो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सोशल पेडागोजी के, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड आई होप आपको कंसेप्ट अब अच्छी तरह क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहता है द एम ऑफ एजुकेशन इन सोशल साइंस शुड बी एनेबल स्टूडेंट टू, कि एजुकेशन के अंदर जो सोशल स्टडीज का क्या एम और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बच्चा क्या चीज सीखे। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि बच्चा क्रिटिसाइज करे पॉलिटिकल रिलेशंस को, पॉलिटिकल रिलेशन जो भी हमारे पॉलिटिक्स है उसकी बच्चा आलोचना करे। ऑफ कोर्स ये तो नहीं करानी है, ये तो वैसी गलत बात है, हमें क्रिटिसाइज नहीं कराना है। सेकंड है बच्चे एनालाइज करें सोशो पॉलिटिकल रियलिटी, जो भी हमारा सोशल कह लो स्टेटस है, पॉलिटिकल स्टेटस है, जो रियलिटीज है उसको बच्चा प्रॉपर्ली एनालाइज करे, बच्चा प्रॉपर्ली उसका विश्लेषण करे। ये ऑप्शन कुछ अच्छी लग रही है, एक बार ही हम सारी बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन इन कंट्री। अब पहले तो आपको ये रिटेंशन वर्ड का मतलब पता हो, रिटेंशन वर्ड का मतलब होता है याद करना, ठीक है। वो कहता है जैसा भी हमारा पॉलिटिकल सोशल स्टेटस है उसको बच्चा याद करे, हर इंफॉर्मेशन को याद करे जो भी चल रहा है दुनिया में, याद तो चीजें हमें करवानी ही नहीं है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन कहता है या तो बच्चे को नॉलेज प्रेजेंट करो अबाउट सोशो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के बारे में इन अ वेरी lucid and concise way so that student remember easily। ये ऑप्शन कुछ कई बच्चों को अच्छा लगेगा और मुझे पता है कई बुक्स में ये ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कि बच्चों को जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत ही आप इजी वे में बताओ उनको, ल्यूसिड एंड कंसाइज मतलब उसको इजी वे में बताओ ताकि बच्चा याद कर ले। अगर हमने बच्चे को याद ही करवा दिया, रट्टा ही मरवा दिया, फिर फायदा क्या हुआ। हमें अभी मैंने ऑब्जेक्टिव सारे बताए थे कि बच्चा खुद क्रिएटिविटी करे, खुद इमेजिन करे, खुद एक्सप्लोर करे, खुद आइडियाज लेके आए, खुद एनालाइज करे चीजों को। हमने उसको इजी वे में चलो बता दिया, उसको याद करा दिया, उसका कोई फायदा नहीं। पता है ये एनसीएफ के पॉइंट्स रोट मेमोराइजेशन पे, चीजें याद करने पे नहीं फोकस करते, तो इसका आंसर ऑफ कोर्स डी नहीं होगा, ठीक है। सी तो इसका बिल्कुल भी नहीं है, ए भी नहीं है, इसका आंसर आपका क्या होगा, दैट विल बी बी, कि बच्चा जो भी हमारा सोशो पॉलिटिकल रियलिटीज हैं, जो भी सोशल इश्यूज हैं, उनको बच्चा खुद एनालाइज करें, क्यों है ऐसा, क्या कारण है। जब बच्चा ये चीजें करेगा तो उसको खुद ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी, रेदर देन उसको टीचर आसानी से समझा के चीजें याद कराए। रिमेंबर हमें नहीं करवाना है बच्चों को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, दैट इज एनालाइज द सोशो पॉलिटिकल रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of the following is incorrect about social studies? इसमें से क्या चीज है जो गलत है सोशल स्टडी के बारे में। एक बार पॉइंट्स पढ़ते हैं। सोशल स्टडी क्रिएट करता है ह्यूमन वैल्यूज लाइक फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट। ये तो वैसे मैंने अभी आपको पढ़ाई था, ये बात ट्रू है। फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सारी चीजें सोशल स्टडी क्रिएट करता ही है, कहता है कि बच्चे के अंदर डेवलप करो, तो ये पॉइंट तो ट्रू है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। सेकेंड पॉइंट है सोशल स्टडी फोकस करता है ऑन क्रिएटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स। वैसे ये भी मैंने अभी पॉइंट बताया था कि हमें बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग करवानी, इमेजिनेशन को एनहांस करना है, तो ये भी लगभग ट्रू लग रहा है। थर्ड पॉइंट कहता है as social study deal with people the nature of inquiry is not scientific। ये पॉइंट कहता है कि सोशल स्टडी हमें पता है कि डील करता है लोगों के साथ, पीपल के साथ रिलेट करते हैं, बट जो भी इंक्वायरी की गई है ना वो साइंटिफिक नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। इस पॉइंट को एक बार सोचते हैं, पहले एक बार डी पढ़ लो, हमेशा सारे ऑप्शंस पेपर में पढ़ने हैं। डी कहता है सोशल स्टडी इंक्लूड्स डाइवर्सिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। ये आपको शायद दिख ना रहा हो पर मैं वैसे ही दोबारा रिपीट करती हूँ। सोशल स्टडी के अंदर कहता है डाइवर्सिटी आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। वैसे तो अगर आप देखो ये भी लाइन ट्रू है, ठीक है, ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, डी भी ट्रू है,
चलो अगर आपको सी का मतलब नहीं समझ आए, फिर भी अगर किसी बच्चे ने गेस भी करना हो, वो इतना सोचे कि ए पढ़ाया है ट्रू है, बी भी ट्रू है, ये भी अभी पढ़ाया ही है, और डी भी ट्रू है, तो ऑप्शन ऑफ कोर्स जो गलत हुआ, इनकरेक्ट हुआ, सी। और सी वैसे ही गलत है। जो भी देखो रिसर्च की गई है सोशल साइंस में, हिस्ट्री के अंदर वॉर्स होंगी, मॉन्यूमेंट्स हो गए, एक्ट हो गए, मूवमेंट्स होगी, या ज्योग्राफी में जो भी प्लैनेट डिस्कवर गए हैं, सारी कोई हर तरह की रिसर्च साइंटिफिक है, हर किसी का प्रॉपर प्रूफ है, हर किसी का मतलब एक प्रॉपर रीजन है कि ये क्यों डाला गया है बुक में अंदर। तो ये बात बिल्कुल ट्रू नहीं हो सकती कि नेचर ऑफ इंक्वायरी इज नॉट साइंटिफिक, ये चीज ट्रू नहीं है। हर किसी का प्रूफ और रीजन है सोशल स्टडी के अंदर, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर आपका जो इनकरेक्ट होगा दैट विल बी सी। एक और क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, ये उसके थोड़े डेफिनेशन से रिलेटेड है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, फिर भी आपको पता हो। क्वेश्चन थर्ड है, सोशल स्टडी इज सपोज टू स्टडी, सोशल स्टडी आपका क्या स्टडी करता है, ठीक है। आपके ऑप्शंस आए थे, ये आई थिंक ये पीएस टेट या राजस्थान टेट का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इज सपोज टू स्टडी दी political relation of man, is supposed to study the political relation of man, B historical relation of man, ठीक है, C geographical relation of man, ठीक है, geographical relation of man, या D ऑप्शन था social relation of man, या डी ऑप्शन आपका था सोशल रिलेशन ऑफ मैन। देखो मैंने अभी आपको डेफिनेशन करवाई थी सोशल स्टडी की, सोशल स्टडी स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल रिलेशंस ऑफ मैन। तो इसमें आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, डी। एक्चुअली पता है क्या, सोशल रिलेशंस में ये सारे रिलेशंस कवर्ड ही हैं, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। आपने ये ऑप्शंस नहीं टिक करने, ठीक है, ये सोशल स्टडी के सब्जेक्ट का हिस्सा है, बट आपने क्या टिक करना है, सोशल रिलेशंस ऑफ मैन। सोशल के अंदर ज्योग्राफिकल रिलेशन, हिस्टोरिकल रिलेशन, इकोनॉमिकल हो गए, आपके पॉलिटिकल, सब कवर्ड ही है। तो इसका आंसर आपका क्या है, डी, ठीक है। आई थिंक राजस्थान टेट या मे बी पीएस टेट का क्वेश्चन था, तो ध्यान रखना, डेफिनेशन को लेके भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर आप इस चैप्टर को लेके डीप में पढ़ना चाहते हो और क्वेश्चंस इनके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं कोर्स के अंदर, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सोशल पेडागोजी है थोड़ी सी टेढ़ी आती है, तभी इसका आंसर चूज करना मुश्किल होता है। बट अगर आप इसका सारे कंसेप्ट चैप्टर वाइज कर लोगे जो सिलेबस में लिखा हुआ है, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिलेबस में आपके नहीं लिखी हुई, जैसे करिकुलम के बारे में, एनसीएफ के बारे में, टेक्स्ट बुक्स के बारे, जो मैंने अभी रिसेंटली सब कुछ कोर्स के अंदर डाला हुआ है, तो आप उन चीजों को भी रेफर कर सकते हो। तो जिन बच्चों को कोर्स लेना है वो एक बार परचेज कर सकते हैं, एंड जिनको इनसे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, समझ आता है, तो वेल एंड गुड, ठीक है। एंड दिस इज सोनिया फ्रॉम द एडुटैब, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया, और धीरे धीरे ऐसी टॉपिक का थोड़ा बहुत ब्रीफ में कोशिश करूंगी कि मैं फ्री यूट्यूब वीडियो में आपको समझा सकूं। ओके, ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड।